हेलो, आज तारीख़ 15 मई 2024 है। सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:00 हुए हैं। ये फ़िल्टर प्लान जो बनाया ना बेटा, ऐसा 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट ऐसा है, और तकरीबन 4 फीट ऐसा 4.5 फीट, ठीक है। 4 फीट ऐसा 4 फीट ऐसा, और नीचे 12 फीट है। टोटल 12 फीट का है। कितना है वहाँ लिखा हुआ? 8 फीट लिखा है। 12 फीट नहीं है, नहीं, 8 फीट लिखा है। 8 फीट ही है। नहीं बेटा, मेरे को तो 12 फीट दिख रहा है। ये फिल्टर प्लान 12 फीट का है, लेकिन ये जो गड़ा है वो तो 8 फीट का है। तो फिर आपको, मेरे को 12 फीट दिख रहा है, आपको 8 फीट क्यों दिख रहा? मतलब गहराई का माप पे हमने ऐसा ऊंचा है, खड़े में 8 फीट। हाँ बेटा 8 फीट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 12 फीट या 10 फीट है। मेरे को तो 10 फीट दिख रहा। कैसा बोलो? 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट अभी हवा में है। क्या है अभी? जो ऊपर पड़ा हुआ है लकड़ी का टुकड़ा, वहाँ से फिर 1 फीट बढ़ेगा या 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट भी, क्योंकि उसके अंदर लाइट्स फिट करेंगे ना बेटे। अपन लाइट्स फिट करेंगे, पूरा एक चैनल बनाएंगे, सामान पूरा क्लीनिंग का रखने का, मशीन्स रखने का। तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा माउंटेड। तो मेरे प्लान में वो 12 फीट है कम से कम, या फिर 14 फीट भी हो सकता, लेकिन आपको वो नज़र 8 फीट आ रहा है क्योंकि आप फिजिकल देख रहे हैं। लेकिन वो प्लान जो हवा में है अभी 1 फीट का 2 फीट का, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ऊपर का वो 8 फीट से ऊपर और 2 फीट काउंट करो ऐसे, ठीक है? ओके मेरा बेटा। तो मैं अक्लमंद भगवान हूँ, शिव भगवान, तुम गणेश भगवान, लेकिन बाप के उतने अक्लमंद तो नहीं हो सकते ना बेटे। कार्तिक भगवान समझे? मेरा बेटा मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान भी इंशाल्लाह आएगा, रोल पे है। मेरी बेटी अनम जो कनाडा में है, मेरी बेटी पहली बेटी अनम जो नजम फ़ातिमा सती सीता अवतार से है। मेरा बेटा हैदर जो शबाना के पास है, महाकाली गॉडेस के पास, वो भी रोल पे है। सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कि मुझे ख्वाब से बताया गया था अब्दुल अली, आमिर, अवेस और उनके, वो भी रोल के ऊपर हैं कुरान की आयत के मुताबिक। मुनाफ़िक़त 1 बार 2 बार 3री बार, तो वो उस तरफ होके फिर इस तरफ होने वाले हैं, ठीक है बेटे जी। अल्लाह ताला का करिश्मा है ये। अल्लाह ताला मुझे ये कब बताया था? जब मैं 2016 में शायद ग़ालिबन नेपाल जब गया था, तब मुझे ख्वाब से बताया था अल्लाह ताला। समझे बेटे? क्या समझे मेरे बच्चों? नज़र रखो बच्चों पे, ओके? लाइफ गार्ड्स बने हुए, केयरफुल ना होंगे। माँ बाप तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग भी नज़र रखना है, ठीक है ना? उनके माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं करना, आपकी ड्यूटी आप करना, ओके बेटा? अल्लाहु अकबर। तो समझ में आई बात? अभी यहाँ पे कलरिंग होना है, यहाँ पे पूरा वॉल फेंसिंग लगाई जाएगी यहाँ से, ठीक है? ये पूरा कवर किया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बेटे ग्लास वॉल फेंसिंग लगाऊँ ताकि बाहर वालों को नज़र आए आते जाते, समझे? लेकिन कोई पत्थर फेंक के भी मार सकता है, ग्लास टूट भी सकती है। तो देखेंगे इंशाल्लाह, जो भी मुनासिब है लगाएंगे, ओके बेटा? गिलास लगाएंगे या कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके? या फिर उसको खुला छोड़ेंगे, छोटे छोटे वायर लगा के, जैसा भी मुनासिब करेंगे इंशाल्लाह, ओके? अभी डेवलपमेंट चालू है। अभी यहाँ पर पूरा प्लास्टरिंग बाकी है, यहाँ पे पूरा कलरिंग बाकी है, ये पूरा यानी पूरे इसके लुक्स सेटअप करना पूरा बाकी है। हालांकि ये ज़मीन भी हमारी ही है, लेकिन मैं यहाँ पर लिमिट रखा हूँ, उसको फिर मैं सेटअप करूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा इसमें बाउंड्री का लफड़ा है ना, बाउंड्री का सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर, यानी हरिओम बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम अलल मुरसलीन, ओम शांति, यानी अल्लाह अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह नूरु समावाती वल अर्ज़, अल्लाह कहता है मैं ताकत हूँ, नूर हूँ, रोशनी हूँ। मतलब रोशनी नहीं, एनर्जी हूँ ज़मीन व आसमान में। मतलब क्या?
हर चीज़ में अल्लाह का नूर है, मतलब हर चीज़ मटेरियल एनर्जी से बनी है। ये मैटर एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी बोलते हैं इसको। इनविजिबल एनर्जीज में आते वेव्स, रेज वगैरह, ठीक है, वो भी फिजिकल होते हैं लेकिन अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, नेकेड आई से, मशीन्स के थ्रू देख सकते हैं। और फिर वो होती है शक्ति अल्लाह की। तो ये जो सारी कायनात है इसमें अल्लाह का नूर समाया हुआ है। तो अल्लाह कहता है मैं नूर हूँ ज़मीन व आसमान में, यानी मैं शक्ति हूँ। अल्लाह खुद कहता है कि मैं शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ ज़मीन व आसमान में। तुम उसी की इबादत करो जो तुमको नज़र नहीं आता, लेकिन मैं सबको देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारे अतराफ जो एनर्जी है बेटे, ये सब अल्लाह का नूर है। तो हम एक एक नूर के हिस्से की पूजा नहीं करते, बल्कि सारे नूर के जो सोर्स है उसकी पूजा करते हैं। शक्ति को ना बनाया गया, शक्ति कभी बनी नहीं और कभी ख़त्म नहीं होती। और वो ऐसी ज़ात कौन सी है? ऐसी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं। तो फिर अल्लाह क्या कहता है? साइंस कह रहा है अल्लाह एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हर चीज़ एक एनर्जी है, बता रहा है, समझे। तो कुरान की आयत है सूरह नूर में, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमानों में, यानी अल्लाह एनर्जी है ज़मीन व आसमानों में, समझे। और यही बात हिंदुइज़्म में लिखी है। ब्रह्मा जो है क्या है? ये जो पूरा यूनिवर्स आप देख रहे हैं ये सब कुछ अल्लाह ही है बोलते हैं वो लोग, ब्रह्मा है बोलते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो उसकी पूजा करते हैं। तो इसकी छोटी चीज़ की पूजा मत करो, ये बनाई गई सो चीज़ है ना, उसी में नूर में से निकली। तो इसकी पूजा करना वंचित है, यानी नहीं करना है। हमको उसकी करना है जो नज़र नहीं आती, शक्ति जो असल शक्ति है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या है? नूर है ज़मीन व आसमानों में, एनर्जी है ज़मीन व आसमानों में, वही हरि ओम है अब्सोल्यूट। और सब कुछ उसी में से आता है, फिर उसी में समा जाता है। इसी को हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ उसी की तरफ से, उसी की तरफ लौट कर जाने वाला है। वो एक वाहिद ज़ात रह जाएगी। तो कौन सी ज़ात है? वो एनर्जी। सारा यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, साइंस कह रही है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, जो है ना, मज़ा चखती है मौत, मतलब हर नफ्स मज़ा चखती है मौत का, और वो दूसरा फॉर्म ले लेती है। एनर्जी ना तो बनी है ना कभी ख़त्म हो सकती है, वो अलग अलग फॉर्म से अख्तियार करती है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि पानी अब है लेकिन ये हवा बनकर उड़ जाएगा, भाप बनकर, फिर ये वापस पानी बनकर या ओले बनकर, बर्फ़ बनकर ज़मीन पे आएगा। फिर ये कभी पानी है, जब तुम्हारे जिस्म में जाता है तो फिर ये पसीना पेशाब बन जाता है। फिर जब बाहर निकल के आता है, रिफाइन होता है, उसमें से केमिकल्स निकल जाते हैं, तो फिर हवा भाप बन के उड़ जाता है। फिर वही पानी तुम पीते हो, वापस क्या करते हो? वही पानी पीते हो। तो बेटा एनर्जी जो है क्या है? एनर्जी का जो सोर्स है अल्लाह है। तो यही बात कुरान में भी आती है, सब कुछ फना होने वाला है, सब कुछ फना होने वाला है। यही साइंस कह रही है, सब कुछ यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है, फैल रहा है अभी, लेकिन सब कुछ ख़त्म होने वाला है। फिर कुछ नहीं, एक शक्ति रह जाएगी, और वही अल्लाह है। जो साइंस बोल रही है वही कुरान कह रहा है, वही भगवत गीता कह रहा है, वही बाइबल कह रहा है। फ़र्क ये है, उसको मज़हब का नाम दिया गया उस साइंस को, और इस साइंस को हम साइंस का नाम दिए हैं। बात समझे बेटे? बात वही है, साइंस ही खुदा का इल्म है, खुदा की खुदाई है साइंस। और जो साइंस का इनकार करता है वो खुदा यानी अल्लाह यानी हरि ओम का इनकार करता है। क्यों बच्चों, समझ में आया मेरे बच्चों? जी। वो भी कुत्ता बैठा है, अल्लाह के नूर से बना है, एनर्जी से, वो भी एनर्जी है अपने आप में। ये झाड़ भी एनर्जी है, तुम मैं एनर्जी हैं, हम बेस्ट एनर्जीज में से हैं अल्लाह की। तो अल्लाह का नूर हैं हम सब, ठीक है। तो हमें एक दूसरे की इबादत नहीं बल्कि उस असल शक्ति की इबादत करना है जो बहुत बड़ी है, समझे बेटा? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। आज 15 मई 2024 है, समझे बेटा?